दोस्तों, हम जब भी कोई काम करते हैं, अगर उसमें असफल हो जाते हैं तो कहते हैं कि हमारी किस्मत खराब है या फिर हमारा बुरा वक्त चल रहा है। असल में ऐसा कुछ नहीं होता। वक्त कितना भी बुरा क्यों ना हो, हम अपने किस्मत को बदल सकते हैं। लेकिन अपने किस्मत को कैसे बदला जाए, उसे समझने के लिए गौतम बुद्ध के इस कहानी को आखिरी तक जरूर सुने। इस कहानी को सुनने के बाद आपका किस्मत में जरूर बदलाव आएगा। एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध कहीं जा रहे थे। रास्ते में उसने देखा कि एक आदमी पेड़ के नीचे बैठा रो रहा है। गौतम बुद्ध उसके पास गए और पूछा, वत्स, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? गौतम बुद्ध की बात सुनकर उस व्यक्ति की सिसकियां थम गई। वह अपने आंसू पोंछता हुआ बोला, मैं पास के गांव का रहने वाला एक बदनसीब आदमी हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ वह बिगड़ जाता है। व्यापार के चक्कर में मैंने अपनी जितना धन दौलत था सब कुछ गवा दिया। यहाँ तक कि मेरा घर भी गिरवी पड़ा है। इसी वजह से मेरी पत्नी और मेरे बूढ़े माता पिता के साथ हमेशा झगड़ा होता है और परिवार में अशांत बना रहता है। इसलिए मुझे लगा कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरी किस्मत ही खराब है। उसकी बात सुनकर गौतम बुद्ध बोले, तुमसे किसने कहा वत्स कि तुम्हारी किस्मत खराब है? जरा मैं भी तो जानूं कि तुम्हारी किस्मत में क्या खराबी है। वह व्यक्ति बोला, हमारा कुछ जमीन था, खेती करके गुजारा चलता था। लेकिन पिताजी के बीमार के कारण वो जमीन बिक गया। वो जमीन हमारी रोजी रोटी थी, आखिर वो भी नहीं रहा। ऐसे में घर चलाना मुश्किल हो गया। तो मैंने सोचा मुझे कुछ करना होगा। फिर मैंने एक मेरा मित्र से बात किया जो पहले से ही व्यापार कर रहा था। उसे बात करने के बाद मैंने भी व्यापार करने का निश्चय किया। अपना गांव के साहूकार से कर्जा लेकर व्यापार शुरू किया। लेकिन मेरा व्यापार नहीं चला और डूब गया। जिस साहूकार से कर्जा लिया था उसका ब्याज भी चुका नहीं पाया और धीरे धीरे ब्याज बढ़ने लगा। फिर एक दिन साहूकार आया और घर जब्त कर लिया। शुरू में परिवार वालों ने मेरा साथ दिया, लेकिन ये सब होने के बाद अब वे लोग भी मुझे देखकर नजरें फेर लेते हैं और मुझे ही मेरे परिवार की दुर्दशा का जिम्मेदार ठहराते हैं। मैं यह सब उनके लिए ही कर रहा था, लेकिन अब मेरे घर वाले भी मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। फिर उस व्यक्ति ने एक लंबी सांस ली और बोला, मैंने जो मित्र से बात करके व्यापार शुरू किया था उसका व्यापार अच्छा चल रहा है। वह जब भी मेरे घर आता है तो अपनी सफलता की कहानियां सुनाता है। उसकी बातें सुनकर मेरे घर वाले कहते हैं कि उसे देख और कुछ सीख। हमें तो लगता है कि तेरे वश का कुछ भी नहीं है। उन लोगों की बातें सुनकर अब तो मुझे भी लगने लगा है कि शायद मेरे वश का कुछ भी नहीं है। अब तो मुझे अपना जीवन ही व्यर्थ लगने लगा है। मेरे मन में ख्याल आता है कि अपना जीवन समाप्त कर लूं। मैं इसी इरादे से यहाँ आया था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। इसीलिए यहाँ एकांत बैठा रो रहा था। गौतम बुद्ध बोले, ओह, तो ये बात है। वैसे तुम इसके अलावा कुछ और भी कहना चाहते हो क्या? उनकी बात सुनकर वह व्यक्ति बोला, ऐसे तो मेरा हर काम खराब हो जाता है। दूसरी ओर मेरा मित्र है जो हर समय मुझे नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता है। मुझे समझ में ही नहीं आता है कि मैं क्या करूं। गौतम बुद्ध बोले, क्या तुम अपने मित्र की बातें सुनकर दुखी हो जाते हो? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, हाँ, ऐसे तो मैं दुखी हूँ। ऊपर से उसकी बातें सुनकर और ज्यादा दुखी हो जाता हूँ। गौतम बुद्ध ने पूछा,
तुम्हें किस बात का दुख होता है? अपने असफल होने का या फिर मित्र के बात सुनकर? फिर वो व्यक्ति बोला, अगर सच कहूं तो मुझे अपने असफल होने का उतना दुख नहीं होता है जितना कि मेरे मित्र के बात सुनकर होता है। गौतम बुद्ध बोले, इसका मतलब है कि तुम्हारी मित्र पर तुम्हारी खुशी निर्भर है। जो लोग दूसरे की बात सुनकर सुखी या दुखी होते हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम किसी की बात सुनकर दुखी हो जाते हो तो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे। अगर कुछ करना है, जीवन में आगे बढ़ना है, तो खुद का सुनो। तुम अपने आप से आशा बांधो और खुद पे भरोसा रखो। कड़ी मेहनत और सावधानी के साथ अपना काम करो। ऐसा करोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। उन लोगों से बात करो जो भरोसेमंद और अनुभवी लोग हैं, उनसे आपको थोड़ा हिम्मत मिलेगी। और उन पर ध्यान ना दो जो तुम्हें नीचा दिखाते और तुम्हारा अपमान करते हैं। नई शुरुआत करो, कर्म करते जाओ, हार मत मानो। आज तुम जिसे अपना बुरा वक्त या बुरी किस्मत कह रहे हो, एक दिन यह बदल जाएगी। और देखना जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा। जो मित्र आज तुम्हारे असफलता पर तुम्हें नीचा दिखा रहा है, वह कल तुम्हारे सफल होने पर तुम्हारा प्रशंसा करेगा। वह व्यक्ति बोला, आपने सही कहा, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरे परिवार के लोग भी मुझे समझ नहीं रहे हैं। मैं तो वास्तव में अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता था, लेकिन वे लोग ही मुझे गलत कह रहे हैं। फिर गौतम बुद्ध बोले, वास्तव में तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हें सफल देखना चाहते हैं। तुम्हें असफल देखकर उन्हें भी दुख हो रहा है, इसीलिए वे तुमसे थोड़ा नाराज हैं। लेकिन वे तुम्हारे अपने हैं और तुम अपनों के लिए कुछ करना चाहते हो, तो उनकी बातों से दुखी ना होकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। गौतम बुद्ध की बातें सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे के भाव बदल गए। वह व्यक्ति बोला, आप सही कह रहे हैं, मैं समझ गया हूँ। अब तक मेरा किस्मत खराब इसलिए था कि मैं अपनों को गलत समझ रहा था और दूसरों की बात सुनकर दुख में अपने काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। थोड़ा भ्रमित हो गया था, लेकिन अब मैं किसी और की बात पर ध्यान नहीं दूंगा। फिर से प्रयत्न करूंगा, पूरे मन से काम करूंगा। जब तक सफलता नहीं मिल जाती चैन से नहीं बैठूंगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराए और उसे एक छोटा सा डिब्बा देते हुए बोले, इसे हमेशा अपने पास रखना। इसमें एक ऐसा जादू है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुख से बाहर निकाल लेगा। लेकिन इसे तभी खोलना जब तुम्हारे जीवन में कोई रास्ता ना सुझाई दे और तुम्हें लगे कि सब व्यर्थ है। यह दुनिया व्यर्थ है और यहाँ रहना भी व्यर्थ है। उस व्यक्ति ने गौतम बुद्ध को धन्यवाद दिया और डिब्बा को लेकर चला गया। उसने नए उत्साह के साथ फिर से अपना व्यापार आरंभ किया। उसका व्यापार बहुत अच्छी तरह से चलने लगा। अपनी मेहनत और लगन के बल पर वह एक बड़ा व्यापारी बन गया और घर परिवार खुशी से भर गया। अब वह भूतकाल का रोना छोड़ चुका था। वह भविष्यकाल की भी चिंता नहीं करता था, बस अपने वर्तमान को संवारने में लगा रहता था। और जो कुछ भी वह करता था वह अपने लिए करता था, अपनों के लिए करता था, इसलिए वह प्रसन्न था। उसके जीवन में अब कोई दुख नहीं था। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वह बदलता रहता है। उसके जीवन में भी बदलाव आया। एक दिन लुटेरों ने रात को आकर लूटमार मचा दी। उन्होंने व्यापारी का सारा धन लूट लिया। उसके घर में आग लगा दी। जान बचाने के लिए उसे अपने परिवार के साथ वहां से भागना पड़ा।
वह व्यक्ति अपने परिवार के साथ कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा। उसके पिताजी पहले से ही बीमार थे और इलाज के अभाव में उन्हें तकलीफ होने लगी। यह देखकर वो व्यक्ति का हृदय चीत्कार कर उठा। वह कैसे अपने पिताजी का इलाज कराए? उसके पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। इलाज ना होने पर उनकी मौत हो गई। वो व्यक्ति फिर से दुखों से भर गया। उसे एक बार फिर निराशा ने घेर लिया। उसे लगने लगा कि उसका जीवन व्यर्थ है, सारी दुनिया व्यर्थ है, किसी भी बात का कोई मतलब नहीं है। भले ही आप जीवन में कितना भी कुछ कर लो, कितनी भी सफलता हासिल कर लो, पर अंतत यह जीवन समाप्त ही होता है। तो फिर ऐसे में जीवित रहने का क्या फायदा? इससे तो अच्छा है कि वह अपना जीवन समाप्त कर ले। तभी उसके दिमाग में गौतम बुद्ध की दी हुई डिब्बा के बारे में याद आ गया। उसने उत्सुकता के साथ उसे खोला। डिब्बा के भीतर एक पर्ची रखी हुई थी। पर्ची पर कुछ लिखा हुआ था। उसे पढ़कर उसकी आंखों से निराशा का अंधेरा गायब हो गया और वह मुस्कुराने लगा। पर्ची पर लिखा था, ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये पढ़कर और एक नई शुरुआत के लिए उठ खड़ा हुआ। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी ही परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो निराश ना हो। एक बार असफल हो जाने से या लूट जाने से इंसान की जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। तब तक हार मत मानो जब तक जिंदा हो। दोस्तों, अगर गौतम बुद्ध की यह कहानी आपको अच्छा लगा तो कमेंट में नमः बुद्धाय जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें। और गौतम बुद्ध कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।